बूथ नंबर 21 है, गांव में 300 लोग नहीं है, 488 वोट गिर चुका है। मेरा नाम सदेंद्र देव ने 124। भाजपा नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे दिवेश मिश्रा ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र जाले में जो बुर्का पहनकर फर्जी मतदान को है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने जमकर विपक्षी को घेरा। पहले आइए सुनते हैं दिवेश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। बूथ नंबर 21 है, गांव में 300 लोग नहीं है, 488 वोट गिर चुका है। महोदय, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मध्य विद्यालय जाले पश्चिम भाग एक्चुअल वोट हो जाए तो गांव में 300 लोग नहीं है, 576 मत गिर चुका है। ये पूरे बिहार के अंदर जहां लोग अड़े हैं, जहां लोग लड़े हैं, जहां के प्रशासन सही तरीके से काम किया है, वहां ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन हालात क्या है, ये जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए। जब ये पब्लिक का दिल जीत कर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि 18-19 बरस की बेटियों को दूसरे को जिताने के लिए लोग लाइन में लगा दिए और वो पकड़ी भी गई, थाने में भी गई। और बाद में हद तो तब हो गया, पूरा दुनिया देखा इसको कि 150-200 की संख्या में, ये पुलिस का कहना है, संख्या तो 400-500 की थी। वीडियो फुटेज में स्पष्ट हो रहा है। थाने में घुसकर जबरन अपराधी को छुड़ा कर ले गए। हम तो कहते कि थाना को एक तरीके से, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया। और इस पर ये सच है कि प्रशासन सख्त है, बट अभी तक सारे के सारे नामजद अभियुक्त भी नहीं पकड़े गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस प्रकार के वोटों को, बूथों को चिन्हित करें और कम से कम आगामी जो 2 चरण का मतदान है उसमें पर्दानशी के साथ साथ आप जरूर पुलिस कांस्टेबल को लगाइए। भाई माधवी लता ने क्या कर दिया था, आप सभी ने देखा होगा। एक महिला ने महिला का पर्दा उठा दिया तो उस पर FIR हो गया। भाई हम फर्जी वोट डालने की इजाज़त दे दें तो आप अच्छे हैं। और पहली सरकार होगी ये NDA की सरकार जिसने सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया। मैं छोड़ दीजिए दूसरे जगह की बात, मैं जाले की बात आपको बताना चाहता हूं कि जिनके लिए ये जान देने का काम करते हैं मतदान में, इनके गांव का सड़क वो नहीं बनाए, हमने बनाया। जब NDA की सरकार आई तब इनके गांव की सड़क बनी। जब NDA की सरकार आई तब इनके घर बिजली पहुंचा। जब NDA की सरकार आई तब इनके घर मुफ्त का अनाज पहुंचा। जब NDA की सरकार आई तब इनके घर गैस का चूल्हा पहुंचा। जब NDA की सरकार आई तो इनके लिए सबका साथ सबका विकास का काम किया। एक एक सुविधा आपके घर हमने पहुंचाया। लेकिन जब वोट आए तो आप वोट जिहाद करिए। हम किस प्रकार हारे, आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए। लोकतंत्र का हत्या हो रहा है और मैं चुनाव आयोग को चुनौती देना, शब्द चुनाव आयोग के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आगाह भी करना चाहता हूं और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि आगे के 2 चरण में अगर आपने संज्ञान नहीं लिया, अगर आप पर्दानशी के साथ, अगर आपने कांस्टेबल नहीं लगाया पर्दा हटाने के लिए, तो इसका मतलब है कि बोगस वोटिंग में कहीं ना कहीं आपके द्वारा, आपके सिस्टम के द्वारा, आपके तंत्र के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। महोदय, मेरे जान पर खतरा हो गया 85 नंबर बूथ पर, जहां से लोग पकड़े गए हैं। केवल मुस्लिम बस्ती है। आज तक कोई विधायक या विधायक कैंडिडेट, विधायक का प्रत्याशी उन बूथों पर नहीं जाता था। जो मन में आए करते थे, 70% वोट गिराते थे। 27 बूथ में कोई प्रत्याशी आज तक घुसने का काम नहीं किया। 54 बूथ ऐसा है जाले का जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, 9 बजते बजते उनको वहां से भगा दिया जाता है। और इस प्रकार आप मतदान करा रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हम स्वच्छ मतदान करा रहे हैं। आपको अध्ययन करना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अभी तक 24 नामजद क्यों घूम रहे हैं, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। और सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग
के प्रति हम तो आम आवाम को बोलते हैं कि आपको न्यायपूर्वक मतदान करना चाहिए। जिस बूथ पर घटना घटी है, मैं वहां जाकर के भी स्पष्ट रूप में कहा था कि जो आपका मत है आप एकदम डालें और फर्जी मतदान न करें। इसके बावजूद 11 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो गया था। फर्जी पहचान पत्र पर मत डाल दिया गया, फोटोशॉप का कमाल। और एक बात जब आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि जो लोग सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जिनके पासपोर्ट पर ठप्पा लग के गया हुआ है, जो वीजा लेकर गए हुए हैं, उनका मत यहाँ कैसे गिर गया। 15 के चुनाव में 664 लोगों को चिन्हित करके मैंने तत्कालीन वीडियो को दिया था कि ये 664 लोग वीजा लेकर विदेश में हैं और इनका मत यहाँ गिर गया। उन्होंने कहा आप तो अब चुनाव जीत गए, क्यों इनके पीछे पड़े हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। और उन्होंने 664 लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से काटा। ये पूरा का पूरा मामला वोट जिहाद का मामला है। ये आयोजित है, ये प्रायोजित है। चुनाव आयोग को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जीवेश मिश्रा जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता नीरज कुमार जी, सुमित शशांक जी, राकेश पोद्दार जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय जीवेश मिश्रा जी से कि वो आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। आज के इस प्रेस वार्ता के अवसर पर उपस्थित श्रीमान दानिश रिजवान जी, मान्यवर सुमित शशांक जी, श्रीमान नीरज जी, राकेश पोद्दार जी और सभागार में उपस्थित विभिन्न मीडिया घराने से उपस्थित सभी छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आज आप सभी का इस अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ एक बड़े गंभीर मुद्दा को लेकर के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है और आपके समक्ष कुछ विषयों को रखने का प्रयास करते हैं। आप सभी को मालूम है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा और एनडीए के विरुद्ध जिस प्रकार का ये जो अपना वोट जिहाद है, पूरे देश के अंदर वोट जिहाद फैलाने का काम चल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा में मिला कि बुर्के के आड़ में जिस प्रकार भारी संख्या में फर्जी मतदान किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे देश को चिंतित होना चाहिए। और आपने स्पष्ट तौर से देखा कि जाले विधानसभा के अंदर 85 नंबर बूथ पर, माइक नहीं है, दूसरा है, 85 नंबर बूथ पर ये हकानिया मदरसा देवरा बंधौली दक्षिण भाग आता है ये बूथ, उस पर बुर्का पहन करके फर्जी संख्या में सुबह से ही भारी संख्या में मतदान हो रहा था। और जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई तो वहाँ जब जांच पड़ताल किया गया तो 3 महिला बुर्के में फर्जी मतदान करते बूथ पर पकड़ी गई। एक जेंट्स दूसरे के आई कार्ड पर मतदान करते पकड़े गए। अब दूसरे की आइडेंटिटी यूज करके मतदान करना ये 420 का मामला है, इसमें सीधा FIR बनता है। इसमें 178 भी लगना चाहिए, 120B भी लगना चाहिए। और इस प्रकार के धाराओं के तहत जब FIR दर्ज होगा तब मामला अनुसंधान में जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि जाले विधानसभा ही नहीं, देश के पूरे देश के अंदर जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खुल करके बुर्के का प्रयोग भारी संख्या में फर्जी मतदान के लिए किया जा रहा है। और मान्यवर, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि जो पर्दा नशी चुनाव आयोग के द्वारा वहां बिठाया जाता है,
कई बूथों पर पर्दा नशी के साथ भी मिसबिहेव किया जाता है। मेरे यहाँ 27 बूथ जाले विधानसभा में ऐसा है कि जहाँ हिंदू वोटर है ही नहीं, पर्दा नशी को भी, पर्दा नशी महिला होती है, महिला के द्वारा भी बुर्का उठाने पर आपत्ति व्यक्त किया जाता है। बाकी बचे हुए फेज में मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आप पर्दा नशी के साथ लेडीज कांस्टेबल लगाइए। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 35% बेटियों को नौकरी देने का काम पुलिस के अंदर किया है। आप उनको बिठाकर क्यों रखे हुए हैं? आप पर्दा नशी के साथ उनको भी सुरक्षा दीजिए। 95 नंबर बूथ पर हमारे यहाँ पर्दा नशी के साथ धक्का मुक्की कर दिया वहाँ का कुछ मुस्लिम युवक। मुझे कहने में गुरेज नहीं है। और पर्दा नशी के ऊपर दबाव डाल करके कि आप बुर्का नहीं उठाएंगी, आप जो है उनको नहीं पहचान करेंगी, वो सीधा आएंगी और सीधा मतदान करेंगी। और इस प्रकार मतदान, महोदय मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मध्य विद्यालय जाले पश्चिम भाग एक्चुअल वोट हो जाए तो गांव में 300 लोग नहीं है, 576 मत गिर चुका है। ये पूरे बिहार के अंदर जहां लोग अड़े हैं, जहां लोग लड़े हैं, जहां के प्रशासन सही तरीके से काम किया है, वहां ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन हालात क्या है? ये जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए? जब ये पब्लिक का दिल जीतकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि 18-19 बरस की बेटियों को दूसरे को जिताने के लिए लोग लाइन में लगा दिए और वो पकड़ी भी गई, थाने में भी गई। और बाद में हद तो तब हो गया, पूरा दुनिया देखा इसको कि 150-200 की संख्या में, ये पुलिस का कहना है, संख्या तो 400-500 की थी। वीडियो फुटेज में स्पष्ट हो रहा है। थाने में घुसकर जबरन अपराधी को छुड़ा कर ले गए। हम तो कहते कि थाना को एक तरीके से, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया। और इस पर ये सच है कि प्रशासन सख्त है, बट अभी तक सारे के सारे नामजद अभियुक्त भी नहीं पकड़े गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस प्रकार के वोटों को, बूथों को चिन्हित करें और कम से कम आगामी जो 2 चरण का मतदान है उसमें पर्दा नशी के साथ साथ आप जरूर पुलिस कांस्टेबल को लगाइए। भाई माधवी लता ने क्या कर दिया था आप सभी ने देखा होगा। एक महिला ने महिला का पर्दा उठा दिया तो उस पर FIR हो गया। भाई हम फर्जी वोट डालने की इजाजत दे दें तो आप अच्छे हैं। और पहली सरकार होगी ये एनडीए की सरकार जिसने सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया। मैं छोड़ दीजिए दूसरे जगह की बात, मैं जाले की बात आपको बताना चाहता हूं कि जिनके लिए ये जान देने का काम करते हैं मतदान में, इनके गांव का सड़क वो नहीं बनाए, हमने बनाया। जब एनडीए की सरकार आई तब इनके गांव की सड़क बनी। जब एनडीए की सरकार आई तब इनके घर बिजली पहुंचा। जब एनडीए की सरकार आई तब इनके घर मुफ्त का अनाज पहुंचा। जब एनडीए की सरकार आई तब इनके घर गैस का चूल्हा पहुंचा। जब एनडीए की सरकार आई तो इनके लिए सबका साथ सबका विकास का काम किया। एक एक सुविधा आपके घर हमने पहुंचाया। लेकिन जब वोट आए तो आप वोट जिहाद करिए। हम किस प्रकार हारे, आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए। लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। और मैं चुनाव आयोग को चुनौती देना शब्द चुनाव आयोग के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आगाह भी करना चाहता हूं और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि आगे के 2 चरण में अगर आपने संज्ञान नहीं लिया, अगर आप पर्दा नशी के साथ, अगर आपने कांस्टेबल नहीं लगाया पर्दा हटाने के लिए, तो इसका मतलब है कि बोगस वोटिंग में कहीं ना कहीं आपके द्वारा, आपके सिस्टम के द्वारा, आपके तंत्र के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। महोदय मेरे जान पर खतरा हो गया 85 नंबर बूथ पर, जहां से लोग पकड़े गए हैं। केवल मुस्लिम बस्ती है। आज तक कोई विधायक या विधायक कैंडिडेट, विधायक का प्रत्याशी उन बूथों पर नहीं जाता था।
जो मन में आए करते थे। 70% वोट गिराते थे। 27 बूथ में कोई प्रत्याशी आज तक घुसने का काम नहीं किया। 54 बूथ ऐसा है जाले का जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, 9 बजते बजते उनको वहां से भगा दिया जाता है। और इस प्रकार आप मतदान करा रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हम स्वच्छ मतदान करा रहे हैं। आपको अध्ययन करना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अभी तक 24 नामजद क्यों घूम रहे हैं, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। और सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग के प्रति हम तो आम आवाम को बोलते हैं कि आपको न्यायपूर्वक मतदान करना चाहिए। जिस बूथ पर घटना घटी है, मैं वहां जाकर के भी स्पष्ट रूप में कहा था कि जो आपका मत है आप एकदम डालें और फर्जी मतदान न करें। इसके बावजूद 11 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो गया था। फर्जी पहचान पत्र पर मत डाल दिया गया, फोटोशॉप का कमाल। और एक बात जब आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि जो लोग सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जिनके पासपोर्ट पर ठप्पा लग के गया हुआ है, जो वीजा लेकर गए हुए हैं, उनका मत यहाँ कैसे गिर गया। 15 के चुनाव में 664 लोगों को चिन्हित करके मैंने तत्कालीन वीडियो को दिया था कि ये 664 लोग वीजा लेकर विदेश में हैं और इनका मत यहाँ गिर गया। उन्होंने कहा आप तो अब चुनाव जीत गए, क्यों इनके पीछे पड़े हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। और उन्होंने 664 लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से काटा। ये पूरा का पूरा मामला वोट जिहाद का मामला है। ये आयोजित है, ये प्रायोजित है। चुनाव आयोग को आप सुन रहे थे भाजपा नेता जीवेश मिश्रा, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। जीवेश मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले विधानसभा में बुर्खा पहनकर फर्जी मतदान किया गया, उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने जोरदार तरीके से हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि इस तरीके का घटना बंद होना चाहिए। चुनाव आयोग से उन्होंने खुली चुनौती दी कि इस तरीके का जो 2 फेज का जो मतदान बचा है, इस तरीके का घटना ना हो। और जहाँ पर जो ये घटना हो रही है, ये विपक्षी कांग्रेस लोग ये सब करा रहे हैं, मुस्लिम बहुत इलाके में ये घटना हो रही है। यानी ये आरोप सीधे तौर पर जीवेश मिश्रा का था विपक्ष के ऊपर। और उन्होंने कहा कि हम चुनौती देते हैं चुनाव आयोग की कि इस तरीके का घटना को बंद करें, और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसके ऊपर बैठ कर बात करेंगे। सबने इतना ही आगे से अपडेट किया अपने रिपोर्ट पर मेरे से के साथ मैं शुरू करता हूँ।